नौकरी वाले आदमियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। ये जो लोग हमारे साथ में मौजूद है, यहाँ के इंचार्ज भूमेश रोजा, जो कि एक्स सर्विसमैन है, फौजी साहब है। इनसे हम राजस्थान सरकार का गेस्ट हाउस है, तो इसके अंदर शिक्षा विभाग के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ रुक सकते हैं, वो एलिजिबल है। अदर देन दूसरे स्टेट के कर्मचारी या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी भी रुक सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं अनिल सारस्वत और आप देख रहे हैं अनिल सारस्वत यूट्यूब चैनल। आज जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं वो दृश्य है बीकानेर के आर.के. भवन का। आर.के. भवन है वो शिक्षा निदेशालय के अंडर में आता है। जो लोग टीचर लगे हुए होते हैं या शिक्षा निदेशालय से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था दी जाती है, जो कि एक तरह का गेस्ट हाउस है। उनको नॉमिनल चार्ज लिया जाता है, जैसे 10 रुपये का 20 रुपये का चार्ज लेते हैं ठहरने के लिए। जो ये स्थान आप देख रहे हैं ये आर.के. भवन है। मैं बीकानेर आया हुआ हूँ क्योंकि मेरे कोई परिचित है जिनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, तो उनके कोई डॉक्यूमेंटेशन में गलती है, तो उसमें एफिडेविट लगा के उनको नाम है वो सही करवाना है। उस आधार पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाना इसीलिए ज़रूरी समझा कि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, जो क्या है कि फ़िज़िकल की तैयारी कर लेते हैं, रिटन की तैयारी कर लेते हैं, मेडिकल की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनका जो डॉक्यूमेंटेशन की ओर कभी ध्यान नहीं जाता। वो आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। ये मैंने अपने निजी जीवन के अंदर अनुभव किया है कि हम जॉब लगने के लिए बाकी सब चीज़ों की तैयारी करते हैं, मेडिकल की करते हैं, रिटन की करते हैं, लेकिन हमें डॉक्यूमेंटेशन की ओर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। तो ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आपका ध्यान जाए कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर अगर आपका नाम गलत है या कुछ चीज़ें गलत है तो उनको आप सही करवाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट है जो जॉब लगने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और उसमें अगर गलती होती है तो हमारा डिले हो जाता है या हमें परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ती है। कई बार जब हम सेलेक्ट होते हैं तो शुरू में ही निकाल दिए जाते हैं किसी डॉक्यूमेंट की वजह से। तो मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आपका इस ओर भी ध्यान जाए कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर कहीं नाम गलत है, राशन कार्ड में नाम गलत है, या फिर आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, भामाशाह कार्ड हो गया, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है गवर्नमेंट के, उसके अंदर आपका नाम सही होना चाहिए, आपके पिता का नाम सही होना चाहिए और माता का नाम भी सही होना चाहिए। अगर वो गलत है या उसमें कोई मिस्टेक है या करेक्शन है तो उसको आप जल्द से जल्द सही करवाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट जॉब लगने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर डॉक्यूमेंट में परेशानी आ गई तो आप कहीं ना कहीं उलझ सकते हैं या फिर परेशान हो सकते हैं। तो समय रहते डॉक्यूमेंट के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आर.के. भवन है। यहाँ पर टीचर लोग ठहरते हैं, जो टीचर आते हैं या शिक्षा विभाग के साथ में जो लोग जुड़े हुए होते हैं, जैसे टीचर हो गया या फिर PTI हो गया, प्रिंसिपल हो गया, जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित है वो यहाँ पर ठहर सकते हैं। ये बीकानेर का आर.के. भवन है और ये गंगानगर चौराया है, यहाँ पास में ही लगभग 20 से 25 मीटर की दूरी पर, और इसे उर्मुल जो चौराया वो भी कहते हैं। इसके पास में ये आर.के. भवन है। अगर आपके फैमिली में या परिवार में कोई शिक्षा विभाग से संबंधित जुड़े हुए हैं तो वो यहाँ पर ज़रूर रुकते होंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि नौकरी वाले आदमियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। ये जो लोग आते हैं, अगर इसी यहाँ ठहरने के बजाय अगर कहीं होटल में ठहरे तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। यहाँ मात्र 15 से 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये यहाँ पर ठहरने के लगते हैं। ये आपको बताते हैं, यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे पूछते हैं कि यहाँ रुकने का क्या चार्ज है और कितने पैसे लगते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के इंचार्ज भूमेश रोजा, जो कि एक्स सर्विसमैन है, फौजी साहब है। इनसे हम जानते हैं यहाँ के चार्ज के बारे में और यहाँ पर कौन कौन रुक सकता है, इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में हम जानते हैं। कितने दिन अधिकतम रुक सकता है और न्यूनतम कितने दिन रुक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में। सर, यहाँ पे आर.के. भवन में कौन कौन रुक सकता है, किसके लिए एलिजिबिलिटी है यहाँ रुकने के लिए? आर.के. भवन राजस्थान सरकार का गेस्ट हाउस है,
तो इसके अंदर शिक्षा विभाग के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ रुक सकते हैं, वो एलिजिबल है। अदर देन दूसरे स्टेट के कर्मचारी या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी भी रुक सकते हैं, लेकिन उनकी प्राइवेट रेट लगेगी। और शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी है वो टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ अगर रुकते हैं तो उनको काम के हिसाब से उनकी रेट लगती है। अगर वो राजकीय कार्य से आते हैं तो उनको राजकीय कार्य की रेट लगेगी, और अगर वो प्राइवेट में आते हैं तो प्राइवेट रेट लगेगी। और यहाँ पर गर्मी में रहने के लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं, सर्दियों में हम आपको बिस्तर वगैरह कंबल वगैरह सब देते हैं। और बाकी यहाँ पिक जगह पे है, आपको जाने आने के लिए बड़ी सुविधाजनक है। यहाँ पर निदेशालय सामने ही है, नज़दीक है, और रेलवे स्टेशन है, ऑन रोड पे है, और किसी तरह की असुविधा नहीं है। पानी बिजली वगैरह यहाँ पर्याप्त मात्रा में रहती है, सफाई की पूरी व्यवस्थाएं हैं, और 24 घंटे यहाँ पर कर्मचारी रहते हैं। कभी भी आओ, कभी भी आप डिस्चार्ज होकर जा सकते हो, ये कोई बंदिश नहीं है। खाना पीना वो बाहर आप अपने मर्जी से खा सकते हो, और यहाँ रहने की आवश्यक सुविधाएँ हैं। चार्ज कितना है? चार्ज वो है, जो गवर्नमेंट चार्ज है वो 20 रुपये है, 20 रुपये, और प्राइवेट चार्ज है 200 रुपये और 100 रुपये। विकास शुल्क भी अभी लगता है? विकास शुल्क हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है, वो अलग से एडिशनल। कितने रुपए? वो 100 रुपये लगता है। कोरोना काल के बाद में लगता है, पहले नहीं, वो उससे पहले अभी पिछले दिसंबर में ये रिवाइज अपना ऑर्डर आया है, उसके अंदर विकास शुल्क हर आगंतुक को लगेगा, और उसके बाद में देन उसका जो किराया है वो लगेगा। धन्यवाद। और अधिकतम 10 दिन तक रुक सकते हैं, उसके बाद में उसको ब्रेक कर डिस्चार्ज होकर के दोबारा रिन्यूअल कराना पड़ता है। ये बात आप सभी मित्रों ने ये जो इंटरव्यू देखा है, इंटरव्यू में ये जो खड़े हैं ये मेरे बड़े भाई साहब है, मैं आपको बता दूं। और ये सेवानिवृत्त कर्मचारी है, ईएमए में थे, फौजी है, रिटायर्ड फौजी है, जो यहाँ शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अंदर कार्यभार संभाल रहे हैं।